बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लानर चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि हमारे बर्ड्स के पर गिर जाते हैं और काफ़ी मिकदार में गिरते हैं। और दूसरी चीज़, जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो अपने बच्चों के पर नोचते हैं, प्लक करते हैं। तो क्या वजूहात है और क्या सलूशन है, आज इसी बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो व्यूअर्स, टॉपिक पर आने से पहले इस चीज़ के बारे में बता दूं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, इसलिए ये सर्जिकल कैप पहनी है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो टॉपिक, हमारे परिंदों के पर क्यों झड़ते हैं। 2 से 3 वजूहात पहले आपको बयान करूंगा, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, उसके सलूशन की तरफ आएंगे। सबसे पहली वजह क्या बनती है, जो मेरी नज़र में है, कि हमारे परिंदे को लाइसिस वगैरह या ऐसे इंसेक्ट्स उनके परों पर लग जाते हैं जो कि उनको खारिश करने पर मजबूर करते हैं। जब परिंदा खारिश करता है तो डेफिनेटली उसके पर भी झड़ते हैं। एक ये वजह हमारे सामने आती है। दूसरी वजह हमारे सामने क्या आती है कि परिंदे को विटामिन या कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी बिना पर जब उसको कैल्शियम या विटामिन की ज़रूरत होती है तो वो पर नोचना शुरू कर देता है। उसको उस पर में वो जायका मिल रहा होता है जिससे उसको लगता है कि इससे उसकी कमी पूरी हो रही है या उसके दिल को वो बेहतर चीज़ लग रही होती है। तो उस सूरत में वो दूसरे परिंदों के यानी कि अपने बच्चों के पर नोचना शुरू कर देता है, हत्ता कि सम टाइम अपने पर भी परिंदा नोचने लग पड़ता है। तीसरी वजह यहाँ पर यह चीज़ आती है कि दूसरे परिंदों के पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरे पॉइंट में और इसमें फ़र्क क्या है, दूसरे पॉइंट में परिंदा अपने पर नोचता है या दूसरों के पर नोचता है, चाहे वो अपने बच्चे ही क्यों ना हो। तीसरे पॉइंट में यह है कि वो खुद पर जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 3 रीजंस है जिनकी बिना पर परिंदों के पर झड़ते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? पहली चीज़ जिसमें हमने बताया कि परिंदों को लाइसिस वगैरह या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जो है वो तंग करते हैं, जिससे उनको खारिश होती है, तो वो खारिश करने से उनके पर झड़ते हैं। अब अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर गर्मी के मौसम में परिंदों के पर जो है वो झड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि पसीने का आना या गंदगी का ज़्यादा होना, केजेस की सफाई ना होना। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो परिंदों को तंग करते हैं, जिससे वो खारिश करते हैं और जो पर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा झड़ते हैं। तो इस सूरत हाल में 2 सलूशन आपको बताऊंगा। पहला ये कि केजेस को लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा साफ़ करें, गंदगी हरगिज़ ना होने पाए। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि डिटोल लेना है। 5 कतरे डिटोल के आपने 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेने हैं। तो उस पानी को आपने परिंदा पकड़ना है और उसके विंग्स खोल के, पर खोल के वहाँ पर स्प्रे करना है। चाहे सारी बॉडी पर स्प्रे करते हैं, लेकिन याद रहे कि वो जो पानी है वो परिंदे की आइज़ में ना जाए। डिटोल वाला पानी परिंदे की आंखों में हरगिज़ ना जाए। आपने इस तरह से स्प्रे करना। परिंदा पकड़ लें, उसको स्प्रे कर दें। अमूमन पर की निचली सतह पर आपने जो है वो स्प्रे करना है, ताकि क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा जो इंसेक्ट हैं वो तंग करते हैं, तो वहाँ से परिंदा ज़्यादा नोचता है, खारिश करता है या टेल के पास से। तो आपने उसको प्रॉपर जो है वो दिन में 1 दफ़ा डिटोल से शावर दे देना है। वो बेस्ट वे होगा। इंसेक्ट इंशाल्लाह भाग जाएंगे, जर्म्स भाग जाएंगे। अमूमन इंसेक्ट भी कम होते हैं, जर्म्स होते हैं जो कि परिंदे को पसीने की वजह से, गंदगी की वजह से तंग कर रहे होते हैं, तो वो नोचता चला जाता है। तो इस तरीके से पहले वे में हम अपने परिंदे को बचा सकते हैं पर गिरने से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि वो दूसरे परिंदों के पर नोचता है या अपने नोचता है कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से।
यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर दोस्त भाई ये करते हैं कि भाई हमने तो प्रॉपर जो है वो कैल्शियम भी रखा है, हम प्रॉपर फीड भी दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब तक ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी तब तक उसका असर ज़ाहिर भी नहीं होगा। तो इफेक्ट तब करेगी जब चीज़ मियारी और अच्छी आप प्रोवाइड करेंगे। तो विटामिन और कैल्शियम का मैं समझता हूँ कि केज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैल्शियम चाक की सूरत में रखते हैं हम, लेकिन वो मियारी होना ज़रूरी है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और दूसरी चीज़, हमने अपने परिंदों को ख़ास तौर पर विटामिन डी प्रोवाइड करना है, जो कि परिंदों को इस किस्म के मसले से बचाएगा। तो विटामिन डी की सूरत हाल में जो है वो हम वाइटालिन सिरप भी जो है वो अपने परिंदों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ें तो वहाँ पर आपको विटामिन डी भी लिखा हुआ नज़र आएगा, विटामिन ए भी होगा। तो इस सूरत हाल में हम अपने परिंदों को इस किस्म के मसले से बचा सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है, कैल्शियम तो डेफिनेटली केज में होना चाहिए, और वाइटालिन सिरप जो है वो आपने वीक में एक दफ़ा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके परिंदों के आगे रख देना है, पानी पी लेंगे, उसके बाद आपने रात में फ्रेश पानी रख देना है। तो एक ये तरीक़ेकार है, और इसमें सबसे बेस्ट वे खुराक है। जब आप खुराक जस्ट बाजरा रखेंगे तो डेफिनेटली मसले मसाइल पैदा होंगे। तो मिक्स सीड बेस्ट है परिंदों की किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी या कमी को दूर करने के लिए। अब जो तीसरी ऑप्शन आ जाती है, डेफिनेटली वो भी कैल्शियम और विटामिन की कमी के बारे में है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बॉक्स तैयार किया है उसमें प्रॉपर विटामिन और कैल्शियम को मद्देनज़र रखा गया है। मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए वो बॉक्स मेडिकल तैयार किया गया है कि वो आपके पास हर वक्त मौजूद हो। खुदा नास्ता कभी भी आपके परिंदे को कोई मसला होता है तो आप उस बॉक्स से वो मेडिसिन निकाल लें, पेपर आपके पास मौजूद होगा, तरीक़ेकार मौजूद होगा, वहाँ से देखा, उसको प्रोवाइड की, तो आप वो अपने परिंदे को देकर उनकी अच्छी सेहत कर सकते हैं। तो अगर आप वो ऑर्डर करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ऑर्डर करवा सकते हैं। डिलीवरी उसकी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फ्री होगी फ़िलहाल। अब सूरत हाल इस तरह कि ये तो इश्यूज हमने किए सॉल्व। अब मेन चीज़ यहाँ पर यह भी आती है कि हम लोग जब मटकियाँ देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पर हमें मिलते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये नेचुरल है, ये फितरती है। इंसान की बॉडी में से भी बाल झड़ते हैं। अगर हम हेयर की बात करें तो वो भी 2-4 बाल झड़ना एक आम जो है वो रूटीन में आता है। जिस्म की बॉडी के बाल भी झड़ते हैं, इसी तरह परिंदों के भी बाल झड़ते हैं। जो पुराने हो जाते हैं या जो भी नाजुक होते हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे जो पर होते हैं परिंदों के वो अमूमन झड़ जाते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो तो आपको पहले 3 पॉइंट और उनका सलूशन आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आप जो है वो इस चीज़ को लेकर चलें अपने साथ, अपने परिंदों की केयर को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, तो आपको किसी चीज़ का इंशाल्लाह मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कैल्शियम विटामिन वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि खुराक से भी बहुत अच्छी मिलती है और हम मेडिसिन से भी, चाक से भी अपने परिंदों को मुहैया करके इस किस्म के मसले से बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी और आपके परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।